हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी एडीपीओ का सब्जेक्ट मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। तो उसके कुछ एमसीक्यू हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 लागू हुआ। ए ऑप्शन है 17 अगस्त 2010, बी ऑप्शन 17 फरवरी 2010, सी ऑप्शन 29 सितंबर 2010 एंड डी ऑप्शन 29 सितंबर 2011। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपका सी। जो मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 है, ये 29 सितंबर 2010 से लागू हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ रॉन्ग बताना है। पहला है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर लागू है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि ये जो अधिनियम है इसका एक्सटेंशन संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। इसका दूसरा ऑप्शन है बी, अधिनियम संख्यांक 10। इसका अधिनियम संख्यांक 10 नहीं है फ्रेंड्स, इस अधिनियम का अधिनियम संख्यांक है 24। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। एंड सी ऑप्शन 29 सितंबर लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ई, क्योंकि ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है। यहाँ पर जो पात्र व्यक्ति है उसके बारे में बात की गई है कि पात्र व्यक्ति कौन होगा। तो ए ऑप्शन है सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित कोई अधिकारी, बी ऑप्शन ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है, सी ऑप्शन ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा बी। ये जो डेफिनेशन 2B से लिया गया है ये क्वेश्चन, पात्र व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही बताना है ऑप्शन ए, पात्र व्यक्ति धारा 2C। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पात्र व्यक्ति की डेफिनेशन 2B में दी गई। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी, सेवा प्राप्त करने के अधिकार से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 3 के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सेवा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद सी, सेवा से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है। तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये राइट है। ये डेफिनेशन नंबर एफ से दिया गया है, सेवा से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा हमारा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निश्चित की गई समय सीमा से क्या अभिप्रेत है। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदावेत अधिकारी द्वारा प्रदान सेवा प्रदान करने का अधिकतम समय, बी ऑप्शन अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय। इसके बाद सी ऑप्शन द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों की जो भी यहाँ पर टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, धारा 3 के अधीन यथासूचित पदावेत अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने का अधिकतम समय और प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय। ये क्वेश्चन जो है डेफिनेशन नंबर 2I से है। इसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की कौन सी धाराओं में सेवाओं, पदावेत अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सीधा सेक्शन 3 से पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बी में सारे प्रोविजंस बताए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये पूछ रहा है कि सेवा प्राप्त करने का अधिकार किसको है। ए प्रत्येक नागरिक को, बी प्रत्येक व्यक्ति को, सी पात्र व्यक्ति को, डी अधिसूचित व्यक्ति को। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर है सी। ये सेक्शन 4 से है कि निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार पात्र व्यक्ति को तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर रॉन्ग बताना है। ए ऑप्शन है अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदावेत अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सही है, सेक्शन 5 से है ये। इसके बाद बी ऑप्शन, निश्चित की गई समय सीमा में ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा, ये भी सही है, सेक्शन 5 से है ये। इसके बाद सी ऑप्शन, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार धारा 5 में प्रावधान है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये जो अधिकार है सेक्शन 4 में इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। और डी ऑप्शन, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। तो ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही है, रॉन्ग ऑप्शन होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की, ये क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। ये 2 बार 8 क्वेश्चन लिखा हो गया है, आप इसको 9 करके ही पढ़िएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदावेत अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है या पर्याप्त कारण के बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो पदावेत अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो भी पदावेत अधिकारी है अगर वो समय सीमा में सूचना सेवा जो है वो उपलब्ध नहीं कराता है या फिर कोई भी जो इस तरीके की सेवा है बिना किसी कारण के आवेदन रद्द कर दिया है तो पदावेत अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश किसको किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, द्वितीय अपील प्राधिकारी को। तो यहाँ पर सेकंड अपील जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो पेनल्टी इम्पोज करेगी पदावेत अधिकारी पर। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन, द्वितीय अपील अधिकारी को अपील के विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि फर्स्ट अपील का डिसीजन होने के 60 डेज के भीतर सेकंड अपील कर सकते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन, द्वितीय अपील प्राधिकारी पदावेत अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह विनिर्देश करे या अपील को रद्द कर सकेगा। तो जो द्वितीय अपील अधिकारी है वो जब सेकंड अपील उसके यहाँ फाइल की जाती है तो वो जो पदावेत अधिकारी है उसको सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या फिर वो अपील को रद्द भी कर सकेगा। इसके बाद सी ऑप्शन, पदावेत अधिकारी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में सफल रहा है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जो 500 रुपये से कम तथा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पदावेत अधिकारी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में सफल रहा है, मतलब उसने सेवा प्रदान कर दी है। तो अगर उसने सेवा प्रदान कर दी है तो उसके ऊपर कोई भी शास्ति नहीं लगाई जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर होगा सी। डी ऑप्शन, शास्ति के बारे में प्रावधान धारा 7 में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सी।